फिर से, विच मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? तो रेनासा मूवमेंट। इंग्लिश लिटरेचर में की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मूवमेंट जो था वो रेनासा मूवमेंट था, बिकॉज रेनासा मूवमेंट रिफर्स रिवाइवल ऑफ लर्निंग। जो रेनासा मूवमेंट था ये रिवाइवल ऑफ लर्निंग था, मतलब लर्निंग का जो रिवाइवल हुआ इस समय। और इट वॉज द पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिल एज टू मॉडर्निटी एंड कवरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी। और इस पीरियड ने जो यूरोपियन हिस्ट्री में एक लैंडमार्क बना दिया, क्योंकि ये एक ट्रांजिशनल पीरियड था, जैसे मिडिल एज टू मॉडर्निटी, जो कि 15 और 16th सेंचुरी को कवर करता था। और इस रेनेसां पीरियड में बहुत सारे मेजर इंसिडेंट हुए, बड़े बड़े राइटर्स का फ्लोरिश हुए, जैसे कि रेनेसां हैड देयर ओरिजिन इन द लेट 13th सेंचुरी फ्लोरेंस इन द राइटिंग ऑफ दांते एलिग्री। तो रेनेसां पीरियड की शुरुआत जो है 13th सेंचुरी के अंतिम समय में, जब फ्लोरेंस दांते एलिग्री ने फ्लोरेंस लिखा था। 1265 1321 ये इनका लाइफ स्पॉन है। द पेट्रॉर्क जो कि फेमस सोनेटियर्स थे, जिन्होंने सोनेट फॉर्म को इजॉट किया था 1304 एंड 1374, एज वेल एज द पेंटिंग ऑफ गियोटो दी बॉन्डोनो, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इस्तांबुल। और जो फेमस कॉन्स्टेंटिनोपोल कैपिटल थी, उसका जो इस्तांबुल के द्वारा, टर्की के द्वारा जिसको विजय कर लिया गया था, वाज द मेजर इंसिडेंट। ये बहुत बड़ी घटना थी दैट गिव इम्पिटस टू द मूवमेंट, जिसने इस मूवमेंट को, मतलब रेनेसां पीरियड को महत्वपूर्ण बना दिया। इट रिफर्स टू कैप्चर ऑफ द बाइजेंटियम एम्पायर कैपिटल बाय द ऑटमन एम्पायर। और जो बाइजेंटियम एम्पायर का जो कैपिटल था उसको ऑटमन एम्पायर के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। द सिटी फेल ऑन 29 मई 1453 और इस सिटी का पतन 29 मई 1453 को हुआ। The culmination of 53-day siege which had begun on 6 April 1453। तो इस जो जो कॉन्स्टेंटिनोपोल था, इसका फॉल 15 डे के सीज के बाद 6 अप्रैल 1453 को हुआ एम्पायर के द्वारा। क्रिस्टोफर कोलंबस अराइव्ड इन द न्यू वर्ल्ड अमेरिका ऑन हिज फर्स्ट एम्बिशन जर्नी इन 1492। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, वो जो है इंडिया को खोजते खोजते अमेरिका पहुंच गए थे। और ये हुआ था, ये मेजर इंसिडेंट हुआ था 1492 में। तो दैट बिकॉज ऑफ सो मच फ्लोरिशिंग ऑफ राइटिंग्स एंड सो मच डिस्कवरीज, दिस पीरियड इज नोन एज ए रेनेसां पीरियड। विच मूवमेंट मेड द पीपुल कॉन्शियस ऑफ देयर ओन पावर? किस मूवमेंट ने लोगों को उनकी शक्ति के बारे में, लोगों को जगाया, उनको जागरूक बनाया, उनको चेतना जगाई? तो वो रेनेसां मूवमेंट। ट्रू, द करेक्ट ऑप्शन इज रेनेसां मूवमेंट। द रेनेसां ह्यूमनिज्म वाज a revival in the study of the classical antique, at first in Italy, then spreading across the Western Europe in the 14th, 15th, 16th century। जो रेनेसां मानववाद था, इसका रिवाइवल ये जो है क्या था, एक क्लासिकल एंटीक प्राचीन ज्ञान का एक रिवाइवल था। एट फर्स्ट इसका शुरुआत पहले इटली में हुई, उसके बाद पूरे वेस्टर्न यूरोप में फैल गया। कब? 14, 15, 16 सेंचुरी के दौरान। ड्यूरिंग द रेनेसां पीरियड मोस्ट ह्यूमनिस्ट वर रिलीजियस, सो देयर प्राइम कंसर्न वाज टू प्योरीफाई एंड रिन्यू द क्रिश्चियनिटी। तो जो ये रेनेसां मूवमेंट था, ये बिल्कुल जो है धार्मिक आंदोलन टाइप का था। सो दिस इनका जो प्राइमरी कंसर्न था वो था कि प्यूरिफाई, जो धर्म में जो करप्शन व्याप्त हो गया है उसे इरुडाइट कर देना, इसे इरिडिकेट कर देना, उसे डिमोलिश कर देना, और एक धर्म को, क्रिश्चियनिटी को प्यूरिफाई करना था। नॉट टू पुट एन इन टू इट, इसे समाप्त करना नहीं बल्कि इसे प्यूरिफाई करना था। देयर विजन वॉज टू गो बैक टू द सिंप्लिसिटी ऑफ न्यू टेस्टामेंट। उनका दृष्टिकोण धर्म को सुधार करके, जो उसमें करप्शन था उसे एडिकेट करके एक नए फॉर्म में, एक नए न्यू टेस्टामेंट जो कि मतलब धर्म का एक सिंपल रूप था, वो लेकर आए। बाय पासिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मिडवल थियोलॉजी, जो मध्य युग की जो थियोलॉजिकल जो जटिलताएं थी, जो लोगों को समझ में नहीं आती थी, उसको उन्होंने सिंप्लीफाई बनाया ताकि वो आम लोगों तक, लोगों को धर्म की समझ पहुँचे।
Today, the term humanism signifies a world view which denies the existence or relevance of God, which is committed to purely secular outlook. आज यह टर्म ह्यूमनिज्म जो है वह एक वर्ड व्यू, एक यूनिवर्सल व्यू को संदर्भित करता है, विच डिनाइज द एग्जिस्टेंस और रिलेवेंस ऑफ द गॉड, जो ईश्वर की अस्तित्व को नकारता है, और या विच इज कमिटेड टू प्योरली सिक्योर, जो एक पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण को महत्व देता है। टू विच पीपुल वर डोमिनेटेड बिफोर रेनेसां मूवमेंट। रेनेसां मूवमेंट के पहले जो है किस प्रकार के लोग जो है डोमिनेट करते थे समाज को, तो वो क्या था, सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास लोगों में छाया हुआ था।